चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर मानसून सत्र को लेकर बीजेपी रणनीति बनाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में थोड़ी देर में शुरू होगी बैठक। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी और इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। विधायकों के साथ रात्रि भोज भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का मानसून सत्र और इससे पहले की विधायकों की यहाँ पर बैठक बुलाई गई है। जो तमाम विधायक है इस बैठक में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक को बुला लिया गया है। रात्रि भोज भी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आएंगे। चूंकि कल मानसून सत्र का आगाज हो रहा है, शुरुआत होगी कल और इससे पहले कि मुख्यमंत्री इस बैठक को बुलाते हुए नजर आए हैं। रणनीति बनाई जाएगी कि इस मानसून सत्र के दौरान किस तरह की सत्र को रखना है, किस मुद्दों को इसमें उठाना है और किस तरह से विपक्ष के सभी सवालों का जो जवाब है वो इस मानसून सत्र में देना है। तो आपको बताते चले कि बैठक आज मुख्यमंत्री की ओर से बुला ली गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिबर जुड़ रहे हैं। पवन सिबर, आज मुख्यमंत्री की ओर से बैठक बुला ली गई है, सभी विधायक शामिल होंगे, रात्रि भोज भी होगी, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक कुछ देर बाद शुरू होगी और इस बैठक में आज मानसून सत्र जो कल दोपहर 2 बजे शुरू होने जा रहा है उसको लेकर रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। सत्ता पक्ष अपनी रणनीति तैयार करेगा कि किस तरीके से विपक्ष के जो सवाल है, विपक्ष के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कैसे सदन में जो है वो सत्ता पक्ष को जवाब देना है, किस किस मंत्री की किस तरह की जिम्मेदारी रहेगी और कौन कौन विधायक जो है वो विपक्ष को जो वो जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। इस तरह की तमाम जो रणनीति बनती है वो रणनीति आज डिनर के साथ बनेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो विधायकों को आज बैठक के लिए बुलाया है उनके साथ रात्रि भोज की भी व्यवस्था की गई है। तो आज मुख्यमंत्री के संत कबीर कुटीर आवास पर डिनर के साथ बैठक जो है वो भाजपा विधायक दल की होगी और भाजपा विधायक दल की बैठक एक औपचारिक तौर पर कल आज जो मानसून सत्र शुरू होना है उससे पहले भी होगी। जो विधानसभा सचिवालय का कमेटी रूम है वहां पर भी एक बार मुख्यमंत्री सदन में जाने से पहले भी विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठेंगे और चर्चा जो है वो रणनीति को लेकर की जाएगी। लेकिन अभी आज थोड़ी देर बाद ये बैठक जो है वो शुरू होगी। इस वक्त मैं हरियाणा विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा है उनके आवास के बाहर मौजूद हूँ और उनके आवास की तस्वीरें हैं। यहाँ पे डिप्टी स्पीकर जो कृष्ण मिड्ढा है तो कुछ ही देर बाद जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास के लिए रवाना होंगे, क्योंकि बैठक का जो समय है वो करीब 6:30 बजे के आसपास का है। तो कृष्ण मिड्ढा यहाँ से कुछ ही देर बाद जो है वो तस्वीरों में जाते हुए भी दिखेंगे और तमाम जो विधायक है वो लगातार मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचना शुरू हुए हैं। तो ये जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है इस लिहाज से कि कैसे विपक्ष के हमलों का जवाब सदन में सत्ता पक्ष को देना है, उसके लिए क्या रणनीति हो, उसको लेकर मानसून सत्र से पहले ये आज बीजेपी विधायक दल की काफी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जो कुछ देर बाद शुरू होगी। जी पवन, जिस तरह से देखा गया है कि लोकसभा का जिस तरह से सत्र चल रहा था या फिर कह ले कि अन्य राज्यों में भी देखा गया है कि मानसून सत्र चल रहा था, लेकिन इसी बीच में ये देखा गया कि जो विपक्ष है वो वहां पर जोरदार तरीके से हंगामा करता हुआ देखा, एसआईआर मुद्दा हो या फिर कई अन्य मुद्दों पर। लेकिन यहाँ पर अगर विपक्ष की ओर से जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया जाता है, हमला किया जाता है, तो इस पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या रुख रहेगा, क्या इस पर किस तरह की रणनीति सत्ता पक्ष की ओर से अपनाई जाएगी, इसको लेकर कोई अपडेट? बिल्कुल, देखिए कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष ने प्रस्ताव जो है वो दिए हैं। अभी हमारी जो कृष्ण मिड्ढा है उनसे बातचीत हुई है, जो विधानसभा में डिप्टी स्पीकर है। उनका ये कहना है कि 30 के करीब कॉलिंग अटेंशन जो है वो मिले हैं और इसके साथ ही एक अर्जेंटमेंट मोशन यानी काम रोको प्रस्ताव भी विपक्ष की तरफ से दिया गया है। और जो विधानसभा सचिवालय को जो सवाल मिलते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के, वो भी 300 के करीब सवाल जो है वो विधानसभा सचिवालय को मिले हैं। तो विपक्ष की पूरी तैयारी है तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की। खासतौर पर कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर विपक्ष ने पूरी जो तैयारी की है सरकार को घेरने की। और हाल ही में जो भिवानी जिले में मनीषा की मौत का जो मामला है उस मामले में भी सुर्खियां जो है वो मामला सुर्खियों में रहा है। तो जाहिर है कि उस मुद्दे पर भी विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास सदन में करेगा। इसके अलावा वीआईपी जो है उनको भी धमकियां बीते दिनों में मिली थी, चाहे वो अभय चौटाला की बात करें या फिर जो है वो आज
दिग्विजय चौटाला की बात करें या कई नेताओं को धमकी जो है वो मिली थी। तो जी। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है, इसके साथ साथ कई मुद्दे हैं, किसानों से जुड़ा मुद्दा है, युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं और नशे से जुड़ा मुद्दा है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर विपक्ष ने पूरी तैयारी की है। लेकिन सत्ता पक्ष जो आज विधायक दल की बैठक अभी कुछ देर बाद कर रहा है, उसका भी मकसद यही है कि जो ये मुद्दे हैं विपक्ष की तरफ से उठाए जाने की जो तैयारी की गई है, उन मुद्दों पर किस तरह से किस मुद्दे का क्या जवाब जो है वो देना है। कानून व्यवस्था की जब बात होगी तो किन तथ्यों और आंकड़ों के साथ जवाब देना है, और इसी तरीके से जब किसानों की बात होगी तो किन तथ्यों के साथ जवाब विपक्ष को देना है। इसी तैयारी को लेकर जो है आज बीजेपी विधायक दल की जो ये बैठक है ये बुलाई गई है, जो कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप उन तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और इससे पहले की आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि विधायकों के साथ रात्रि भोज भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे और इस दौरान इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिरकार इस मॉनसून सत्र को किस तरह से रखना है और विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब देना है।